कि टंकी खाली हो गई, पानी खाली हो गया, तो ये हमें दोनों चीज़ के लिए मदद करता है। हमें पानी के बताने में भी मदद करता है और पानी की बचत करने में भी मदद करता है। हम कोई भी सामान को आसानी से बिना हाथ लगाए इसको उठा के दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। इस पुल को हम ऊपर कर सकते हैं, जो नहीं कि जब जहाज नीचे से जाए तो हम पुल को ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि खतरा का खेल ना हो। जैसे देखो हमारा ये पुल यानी कि अपने जगह पे स्थित है, समझ लो। अगर हमारा जहाज नीचे से जा रहा है तो हम इस पुल को ऊपर कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। हमारे इस मॉडल में हमने ये दिखाया है कि कैसे एक सिटी और इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री रखा जा सकता है। जब अब्राहा मक्के पर हमला करने आया था जी, तो कैसे अल्लाह ताला ने अबाबिल के जरिए से मक्का शरीफ की हिफाजत की थी। यह लेजर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम मॉडल टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी बिल्डिंग या हाई सिक्योरिटी जोन को हम सेफ रख सकते हैं। सर आप जो है पुराने जो म्यूजिक प्लेयर आते थे उसके अंदर चलती थी, अभी वो पीछे एक रेड कलर का पॉइंट है, उसको आप लोग देख रहे हैं, अभी वो सिर्फ पॉइंट दिख रहा है। अब जब मैं इसके अंदर बोलूंगा तो वो वेव्स बनकर आपको दिखेगा। क्या प्रोजेक्ट है आपका, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम बता दूं मैं आपको, वेस्ट वाटर नेचुरल प्योरीफायर है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज में। मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। बालाघाट जिले में मौलाना आज़ाद एजुकेशन मदरसे का जो है यहाँ पर एक एनुअल फंक्शन शुरू है। बात है मदरसे की, आज तक आपने देखा होगा कि ये जो मॉडल्स यहाँ पर इतने सारे रखे हुए हैं, ये बच्चे लोग जो मदरसे के आज हमको बताने जा रहे हैं। अक्सर आपने स्कूल और कॉलेजेस में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, लेकिन मदरसे में भी ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मदरसा है, इस मदरसे में मदरसे की एजुकेशन के साथ साथ स्कूल की एजुकेशन भी यहाँ पर दी जाती है। और जिस तरह से मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि इस मदरसे से बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और डीएसपी तक लोग बनकर निकले हैं। काफ़ी कुछ एजुकेशन यहाँ पर जो है दी जाती है। आज यहाँ पर बच्चों ने क्या कुछ बनाया है आपको दिखाते हैं, चलिए बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका, थोड़ा उसके बारे में बताओ पहले। मेरा नाम मोहम्मद सईदुद्दीन इब्ने मौलाना इकबाल साहब। क्या प्रोजेक्ट है आपका, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट का नाम बता दूं मैं आपको, वेस्ट वाटर नेचुरल प्योरीफायर है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का नाम। क्या बात है। इसका कार्य ये है एक बार करके बताइए कि फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, हाँ। वो तालाब या नदी में आता है, जो पानी को दूषित करता है, जिससे जीव जंतु को नुकसान होता है। तो इसका हल हमने निकाल के इस प्रोजेक्ट को बनाया है, जिससे जो पानी है वो साफ प्रदान हो। अच्छा। तो इससे सबसे पहले इसमें से पानी आएगा, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, पहले ये दिखा दूं कि सबसे पहले मार्बल चिप्स में आएगा और ये कचड़ों का एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर आगे देगा कोयले में। फिर कोयला जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी में जो कीटाणु ये सब रहते हैं उसको मार के फिर आगे स्मॉल स्टोन में देगा, उसके बाद फिर बिग स्टोन में, उसके बाद फिर कॉटन में, और उसके बाद फिर फ्रेश पानी प्रदान में जी, जिसको आप कृषि में या फिर घरों में यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए ये पानी आया। ये क्या है बताया आपने? ये मार्बल चिप्स है। ये मार्बल चिप्स है, ये कोल है, ये छोटे स्टोन्स है, ये बड़े स्टोन्स है, ये कॉटन है। तो वो गंदा पानी जो फैक्ट्री से निकलता है वो प्योर होके यहाँ पर आता है। इस तरह का इनका प्रोजेक्ट है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। क्या प्रोजेक्ट है, क्या नाम है आपका, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद अंसारी इब्ने शहजाद अहमद। कौन सी क्लास में है भैया? मैं 12th स्टैंडर्ड बायो साइंस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और हाफिज में क्या है? जी मैं हिफ्ज़ में तो मेरे 20 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। चलिए, कुरान शरीफ 20 पारा है, ये इन्होंने पूरा मुकम्मल याद कर लिए है। अभी 12th में बताया आपने, 12th में है। क्या प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में जी बताइए। पहले मेरा प्रोजेक्ट है साउंड विजुअलाइज़र। अच्छा। जिस तरह हम हार्ट बीटिंग को मैक्सिमम ECG मशीन के ऊपर देखते हैं, उसी तरह हम साउंड की वेव्स को आपको दिखाते हैं। साउंड की वेव्स हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ सुन सकते हैं। हम साउंड की वेव्स को आपको दिखाएंगे। जैसे ही मैं इसमें कुछ भी पढ़ता हूँ, जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो ये साउंड की वेव्स को सामने पर्दे पर आप देख सकते हैं। साउंड की वेव्स को नाचते हुए जितना ज़्यादा भारी वेव्स बेस होगा, उतनी ही ज़्यादा आकृति साउंड की लाइट की होगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बोलूँगा इसके अंदर। चलिए देखिए, ये जो वेव्स अक्सर आप जो है पुराने जो म्यूजिक प्लेयर आते थे उसके अंदर चलती थी, अभी वो पीछे एक रेड कलर का पॉइंट है, उसको आप लोग देख रहे हैं, अभी वो सिर्फ पॉइंट दिख रहा है। अब जब मैं इसके अंदर बोलूँगा तो वो वेव्स बनकर आपको दिखेगा।
मैं मौजूद हूँ मौलाना आज़ाद एजुकेशन मदरसे में। यहाँ पर बच्चों का प्रोजेक्ट शुरू है, ये देख सकते हैं। अभी मैं साउंड विजुअलाइजर जो है वो देख रहा हूँ, जो पॉइंट है रेड वो किस तरह से वेव्स में कन्वर्ट हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। और क्या इसके बारे में बताइए आप। ये हमने बनाया है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है हाइब्रिड सोलर थर्मल फायर इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड कार्बन एब्जॉर्बर। हमारे इसके प्रोजेक्ट का उद्देश्य है प्लास्टिक बेसिकली गार्बेज को ख़त्म करना। प्लास्टिक गार्बेज को ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम उनको जलाते हैं या तो हम उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं या गार्बेज को जलाते हैं, उससे निकलने वाला धुआं का पॉल्यूशन फैलाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और जब हम उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं तो हमारी मृदा को दूषित कर देता है, जिससे हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, प्लास्टिक को गलने में कम से कम 250 से 1000 साल लगते हैं। इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। जब हम चैम्बर में आग जलाते हैं तो सोलर पैनल्स इसके आग की लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारी लाइट ब्लिंक करती है। सोलर पैनल की तरह ये सोलर पैनल जी इसे फिट से पैनल फिट है, इसमें वेस्टेज प्लास्टिक जलाया जा रहा है। और जब हम इसको जलाते हैं तब यहाँ पे जब रोशनी होगी आएगी तब हमारी लाइट ब्लिंक करने लगेगी। इससे निकलने वाले देखो कार्बन एब्जॉर्बर यहाँ खींच लेता है। कार्बन एब्जॉर्बर बाहर नहीं जा रहा धुआं उसमें। जी, हमारा थोड़ा भी सिस्टम मिनी है तो जो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे प्रोजेक्ट मॉडल के तौर पे जी। तो ये हमारा कार्बन एब्जॉर्बर कार्बन को इकट्ठा कर लेता है, आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा इसको साफ करके हमें फ्रेश एयर यहाँ से देता है। यहाँ से धुआं आपको नहीं मिलेगा। और फिर इसको लागत को कम करने के लिए हम इस कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ट्यूब्स बनाने में, इंक बनाने में, सीमेंट बनाने में। का वेस्ट भी जो है जी, लाइट का जलेगा लाइट जी इलेक्ट्रिसिटी आग अभी सही से जल नहीं रही है तो सोलर पैनल कागज लाओ, सोलर पैनल क्वांटिटी ज्यादा चाहिए। जी, सोलर पैनल के पास जब तक लाइट है तब तक। ठीक है, आप जलाइए इसको। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? जी, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। अरशद साहब, बताइए क्या है आपका प्रोजेक्ट? हमारा प्रोजेक्ट है मेडिकल ऑफ इस्लाम, जिसमें हमने इस्लाम। जिसमें हमने नबियों के वाक़यात और मौजज़ात बयान किए हैं। ओके। जैसे हम आपको एक वाक़या बताते हैं, ये अबाबिल का वाक़या कि जब अबराहा मक्के पर हमला करने आया था जी, तो कैसे अल्लाह ताला ने अबाबिल के ज़रिए से मक्का शरीफ की हिफाजत की थी। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, कैसे उनके असाए मुबारक से 7 रास्ते खुल गए थे, मौजज़ा था एक। और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का है, जिनके भाइयों ने उनसे जलन और हसद के मारे उन्हें कुएं में ढकेल दिया था। और ये या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या है, जो उन्हें अपने एक इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर दिए थे और इसी इशारे से चाँद को वापस जोड़ दिया था। और आगे का एक वाक़या ये बताइए। ये जो आखिरी वाक़या हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं, ये वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि जब जी 950 साल नूह अलैहिस्सलाम ने जो अपनी कौम पे मेहनत करे और फिर भी उनकी कौम बाज नहीं आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। जो उन्होंने कई साल मेहनत करके एक कश्ती बनाई, एक कश्ती तैयार की, जिसके ज़रिए से मुसलमान और जो लोग ईमान जिन्होंने लाए थे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जब कश्ती बन के तैयार हुई, अल्लाह ताला ने कहा हर एक जानवर का जोड़ा और जो लोग मुसलमान हो चुके हैं, जो लोग ईमान वाले हैं, उनको लेकर के इसमें सवार हो जाओ और इससे तुमको नफ़ा होगी। तो अल्लाह ताला का उस वक्त में आदाब आया और उस वक्त में सिर्फ उस जगह पे नहीं, पूरी की पूरी दुनिया के अंदर में पानी था, हत्ता कि तंदूर, ज़मीन का तंदूर भी पानी उगल रहा था, चारों तरफ से पानी का सिलसिला जारी था। तो इसी आखिरी वाक़या से हम अपने प्रोजेक्ट की जो है समाप्ति करते हैं। ठीक है, चलो ये क्या है? ये ले लीजिए। अच्छा, क्या है भाई, थोड़ा जल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ अब्दुल्ला खान। दिस इज सोलर सिस्टम। इसमें एक सन है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो अपनी जगह पर घूमता है, जिससे दिन और रात होते हैं। चलो बढ़िया है। तो सारी चीज़ें साइंस की और इस्लामिक नॉलेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्या है, थोड़ा सा जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये एक पुल बनाए है। इस पुल को हम इसलिए बनाए हैं कि पहले के ज़माने में हमारा पुल बनता था, तो उस पुल में क्या होता था, कोई सिस्टम नहीं होता था। कोई अगर गाड़ी ऊपर से चले तो नीचे से अगर कोई जहाज़ चले तो उस समय कभी तूफान आने की वजह से हमारा जहाज़ उससे टकरा कर पुल
गिर जाता, टूट जाता था और उससे बहुत से लोगों की खतरा हो सकता था। ये ऐसा पुल हमने बनाया है कि इस पुल को हम बनाने से ऐसा सिस्टम इस पुल में रखे हैं कि इस पुल को हम ऊपर कर सकते हैं, जो नहीं कि जब जहाज नीचे से जाए तो हम पुल को ऊपर उठा सकते हैं, जिससे कि खतरा का खेल ना हो। जैसे देखो हमारा ये पुल यानी कि अपने जगह पे स्थित है, समझ लो। अगर हमारा जहाज नीचे से जा रहा है तो हम इस पुल को ऊपर कर सकते हैं। अभी आप जो कर रहे हैं पानी के प्रेशर से कर रहे जी, लेकिन इसको हकीकत बना सकते, इसको दिखाने के लिए ऐसे किए। हैं, है ऐसा लंदन में है जी, लंदन में। हम इसको बनाए इसलिए इसको कोई भी एक घर में कोई भी सामान को एक जैसे दूसरे जगह उठा सकते हैं। आज मनुष्य को एक सामान को उठाने में बहुत दुश्वारी होती है, जिससे भी मशीन का शक्ल दिए, लेकिन ये हकीकत में हम इसलिए बनाए हैं लोगों के लिए कि कोई भी सामान उठाने उसको आसानी हो। इससे ये हमको एक ही इसमें सहायता होता है, इसमें हमको बहुत बड़ी सहायता ये मिलती है कि हम कोई भी सामान को आसानी से बिना हाथ लगाए इसको उठा के दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। चलिए, अब काफी कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने में आ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या सिस्टम है ये? हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद साद अली। मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट मौलाना आज़ाद उर्दू हाई सेकेंडरी स्कूल डोंगरिया जिला बालाघाट से। हमने बनाया वाटर लेवल इंडिकेटर, जो कि आजकल के बिजी शेड्यूल में हम सबको पानी की बचत करने में काम देता है। जैसे कि हम घरों की टंकियां चालू करके भूल जाते हैं, जिससे पानी वेस्ट होता है गिर के, या तो नहाते नहाते हमें कभी पता चलता है कि टंकी खाली हो गई, पानी खाली हो गया। तो ये हमें दोनों चीज़ के लिए मदद करता है, हमें पानी के बताने में भी मदद करता है और पानी की बचत करने में भी मदद करता है, क्योंकि हमें आजकल पानी की बहुत दिक्कत होती है, बड़े बड़े शहरों में आप देखते होंगे। तो इसके लिए हमने बनाए हैं। तो ये देखिए, इसकी प्रोसेसिंग ऐसी है, जितना ज़्यादा इसमें पानी भरते जाता है तो उस हिसाब से लाइट जलती है, और जैसे ही टंकी फुल होती है तो इसमें एक सॉर्न बजने लगता है। हल्का सा बीप की आवाज आ रही है, शायद माइक में शायद नहीं आ रही होंगी वो। चलिए, ये वाटर लेवल का, चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इसको ये क्या आपके मदरसे का मॉडल है? चलिए, इसमें कुछ बताने का है आपको, बताइए। Assalamu alaikum everyone. My name is Maaz Khan bin Shahid Khan. I am a student of class 12th science at Maulana Azad Urdu Higher Secondary School. Today I am here to topic that is very important, laser security alarm system. लेजर सिक्योरिटी का अलार्म, ये है लेजर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम। मॉडल टेक्नोलॉजी का यूज करके किसी भी बिल्डिंग या हाई सिक्योरिटी जोन को हम सेफ रख सकते हैं। जैसा कि मैंने स्कूल बिल्डिंग का मॉडल बनाया है, जिसके एंट्रेंस में मैंने लेजर बीम्स का इस्तेमाल किया है। ये लेजर लगा हुआ है, देखिए, इसको थोड़ा दिखाइए आके, बताइए, आप बोलते हैं। इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत सिंपल है मगर इफेक्टिव है। यहाँ एक साइड से लेजर लाइट निकलती है जो मिरर को क्रॉस करते हुए सामने लगे सेंसर को हिट करती है। बहुत बढ़िया। जब तक ये लेजर कॉन्टिन्यूस है, हमारा सिस्टम साइलेंट रहता है। लेकिन जैसे ही कोई इंट्रूडर या अनजान व्यक्ति इस गेट से एंटर करने की कोशिश करता है तो अनजाने में इस लेजर बीम को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही लेजर बीम ब्लॉक होती है, हमारा सर्किट तुरंत ही ट्रिगर हो जाता है, सायरन बज जाता है। जी। ये बिना रुके 24 घंटे काम कर सकता है। इसका इस्तेमाल हम बैंक्स, ज्वेलरी शॉप्स, बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के हम इस प्रोजेक्ट में GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हम मोबाइल फोन में कॉल करने या SMS भेजने के लिए करते हैं। अगर हम GSM को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये अलार्म बजने के साथ साथ हमारे मोबाइल फोन में एक SMS अलर्ट या फोन कॉल भेज देगा। चलिए, ये काफी बढ़िया लगा मेरे को, सिक्योरिटी सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा लगा ये। चलो, ये लास्ट प्रोजेक्ट है, क्या है जनाब? ये पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। माय नेम इज रेहान कुरैशी। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th एट मौलाना आज़ाद हायर सेकेंडरी स्कूल। आज हमारा टॉपिक है पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। हमारे इस मॉडल में हमने ये दिखाया है कि कैसे एक सिटी और इंडस्ट्री को पोल्यूशन फ्री रखा जा सकता है। सबसे पहले हमारे इस मॉडल में हमने इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री के चारों तरफ एक ग्रीन बेल्ट बिछाई है, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं नेचुरल एयर फिल्टर्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। साथ ही ये जो हमारा ब्लू टावर दिख रहा है, ये शहर की गंदी हवा को खींचकर उसे क्लीन कर देता है। जो हवा यहाँ से क्लीन निकल रही है, आप देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ से धुआं हो रहा है और यहाँ से क्लीन हवा निकल रही है। और ये जो हमारी मशीन है, इसमें आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा कार्बन जमा हो रहा है। जिस प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर? हमने इसमें कैथोड एनोड लगाए, जिससे आयनीकरण प्रक्रिया द्वारा यहाँ पे कार्बन जमा हो जा रहा है। उस कार्बन से हम टायर, इंक्स और पेंसिल बना सकते हैं। बॉक्स के अंदर कार्बन जमा हो रहा है या पाइप के अंदर? बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर। और यहाँ से फ्रेश हवा निकल रही है। चलो बढ़िया। चलिए, ये फैक्ट्री है, गाड़ियाँ चल रही है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो खराब जो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं को अंदर ले रहा है, और इनका जो सिस्टम प्रोसेस होके फ्रेश एयर
बाहर निकाल रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट मौलाना आज़ाद एजुकेशन मदरसे के और स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर बनाए हैं, जिसमें से बेस्ट मेरे को ये लगा है सिक्योरिटी सिस्टम जो इन्होंने बनाया है। तो काफ़ी अच्छा लगता है जो मदरसे को जहाँ एक तरफ अलग नज़र से देखा जाता है, अलग थिंकिंग होती है लोगों की सोचने की, लेकिन इस तरह से बच्चों का प्रेजेंटेशन, इस तरह से मदरसे के बच्चों का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा लगता है। और उन लोगों को जो मदरसे को एक गलत नज़र से देखते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल एजुकेशन का जो ये मदरसा है, जहाँ पर स्कूल की तालीम और मदरसे की तालीम एक साथ मिलती है, तो उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा कहूँगा जो मदरसे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं।